मैंने एक कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। कल की हाँ। मुझे प्रभास, आई एम रियली सैड, बट व्हाई वाज ही वाज लाइक अ जोकर? व्हाई? You know, I want to see a Mad Max here. I want to see Mel Gibson over there. तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? मुझे नहीं समझ में आता है। प्रभास को लेकर डिसअपॉइंटमेंट, मैड मैक्स। 2 पॉइंट है। पहला हो सकता है एक इंसान का भाई कोई भी सब्जेक्टिव डिजायर है, दैट्स अप टू देम, राइट? वी हैव टू रिस्पेक्ट कि अगर किसी इंसान को मैड मैक्स देखनी हो सकता है, आप वो नहीं भाई हमें नहीं देखनी, वो हमारा अपना अपना ओपिनियन हो गया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। देन ही डिडंट लाइक तुम्हारा प्रभास प्लेइंग द कैरेक्टर, बाय द वे ही फेल्ट इट वाज लाइक अ जोकर। जोकर से मतलब क्लाउन, नॉट इवन द जोकर। व्हेन आई वॉच द मूवी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को भी शायद वीकेस्ट लिंक अगर मैं कहूँ पूरी मूवी का जो लगा वो प्रभास का कैरेक्टर ही था। कैरेक्टर ऑल्सो मुझे लगा कि क्योंकि जब मैंने उसकी चाइल्डहुड स्टोरी देखी, बैकग्राउंड स्टोरी, मुझे स्टोरी बहुत स्ट्रांग लगी कि वॉज रेज्ड बाय अ पर्सन जिसने उसको सारा छल कपट एंड डिप्लोमेसी एंड सब कुछ सिखाया। और उसका फंडामेंटल वो थी कि कभी जिंदगी किसी पर ट्रस्ट मत करना। इन छोटे से टाइम में जो एक्टर भी था उसने भी अच्छा खासा छाप छोड़ दिया मेरे दिमाग में। आई वुड हैव लव टू एक्चुअली वॉच, अगर मेरे को इसको अगर ये लोग फ्लैश आउट करते हैं कि उसकी प्रभास के कैरेक्टर की जो चाइल्डहुड है पूरा विद द मेंटोर, एंड देन उसके बाद से इफ यू जस्ट मेंटेन दैट ग्रिटीनेस, दैट चार्म, सम ह्यूमर, बट मोस्टली दैट अबैंडनमेंट वाली चीज, दैट फीलिंग कि मैं किसी का भी नहीं हूं सगा। व्हेन द कैरेक्टर्स फाउंडेशन इज कि वो किसी पे भी रिलाय नहीं करता एंड किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपने लिए जी रहा है। इट मेक्स परफेक्ट सेंस व्हेन जब मूवी के थर्ड एक्ट में ही मेक्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी नॉट इन द थर्ड एक्ट मूवी के ही मेक्स कॉन्शियसली, लेट्स से, बट हमें पता है ही विल। इट मेक्स सेंस। उसको स्टोरी आर्क कहते हैं। एक इंसान जो सेंटर में रखता था यूनिवर्स के मैं सेल्फ इंटरेस्ट को, फाइनली फाइंड्स अ कॉज, अ पर्पस दैट इज बिगर देन हिम, एंड उसके लिए वो मैं को साइड में कर देता है। लाइक आई विश्ड ही हैड मेंटेन्ड मोर ऑफ लाइक अ डिटरमिन्ड सेल्फिश गाय, वेरी डिटरमिन्ड सेल्फिश गाय, जो एक्चुअली में लिखा भी वैसे क्योंकि उसके एक्शंस एग्जैक्टली वही हैं। He doesn't want to give up. He doesn't give up. He's goal oriented, and goal को कैसे भी तैसे भी he wants to achieve it. So his actions literally are doing that. But the dialogues and the comedy, वो I don't know, it just wasn't hitting for me personally. So I understand what he's saying. I can understand that. बाकी movie, it has a lot of potential and it was pretty gripping as well. Otherwise, like सब कुछ was very gripping. So let's hear this person. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अरशद वारसी और प्रभास के अराउंड एक कंट्रोवर्सी होगी जहाँ पे अरशद वारसी प्रभास के कैरेक्टर को जोकर बुलाएंगे। देखो, इस तरह के कमेंट्स डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं बिकॉज एक एक्टर दूसरे एक्टर के वर्क को जोकरिश बोल रहा है। देखो, रियल लाइफ में लोग जिस तरह से बात करते हैं, But why not? Isn't that like reviewing things? Isn't like sharing your opinion? बेसिकली अरशद वारसी ने भी उसी तरह से बात की है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम कल्कि एंड उनको प्रभास का जो पूरा कैरेक्टर था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ही कॉल्स हिम अ जोकर, बट उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस फिल्म से वो मैड मैक्स की थी। उनके कैरेक्टर से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ मेल गिब्सन लेवल का मिलेगा। सो दिस इज a bad comparison, but उनके कैरेक्टर को जोकर बुलाना I think it is a little insulting। चलो इसको एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। मान लो अरशद वारसी की कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है और कोई एक्टर या फिर कोई क्रिटिक उनके कैरेक्टर को जोकर बोल दे कि उनकी एक्टिंग तो मुझे एक जोकर की तरह लगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन मुझे एक जोकर की तरह लगी, तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो हर्ट हिम, इट विल ऑल्सो। Yeah, sure. Why not? Yes. Personally, मैं अगर एक्स हूँ, मैं अपना वर्क पुट आउट करता हूँ दुनिया में, एंड एक क्रिटिक अगर कहता है यार ये वीडियो बहुत घटिया था, क्योंकि हम सब क्रिएटर्स ही हैं, राइट? वी मेक वीडियोस, वी गिव ऑनेस्ट ओपिनियंस, वी लिटरली पुट आवर रेपुटेशन ऑन रिस्क। व्हेन हम कोई भी चीज़ को हम देख रहे होते हैं, फिर हम एक एनालिसिस ड्रॉ करते हैं। एनालिसिस पे हमारा इंटेलिजेंस भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेंथ, ब्रेथ, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमारी सोचने की कैपेसिटी कितनी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे इंसान तुम्हारे पर खच्चे उड़ा सकता है, एंड उसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो उसको मैं पर्सनली लेता हूं कि नहीं लेता, ये सब्जेक्टिवली कंप्लीटली मेरे पे डिपेंड करता है। सो इट इज वेरी लाइकली कि एक इंसान जिसको अगर क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसको पर्सनली ले ले, वेरी लाइकली। So hurt his fans. So एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि कोई भी किसी को जोकर बोलेगा तो इट्स डेफिनेटली अ बिट इंसल्टिंग। हाँ, थोड़ा सही ये होता है कि वो क्रिटिसाइज थोड़ा ढंग से करते हैं बिकॉज प्रभास का जो इसमें कैरेक्टर था वो इतना अच्छा तो रिटन नहीं था। सो आई ऑल्सो एग्री टू दैट, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि प्रभास की जो इससे पहले फिल्म्स थी उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कुछ खास नहीं थी, एटलीस्ट कल्कि में। सो नाउ जस्ट थिंक लाइक दिस, मे बी हिज फैंस आर लाइक, ओ कुछ खास नहीं थी ब्रो, ओके, वी ऑल्सो टेक ऑफेंस टू दैट। तुमने ये भी कैसे कह दिया?
द पॉइंट इज लाइक आई थिंक फिर हम वहां पे आ जा रहे हैं ना तुम्हारे स्पेक्ट्रम में इंटेंसिटी के. लेट्स से क्लाउन हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पेक्ट्रम में कोई इंसान कह रहा है हमें पसंद नहीं आया, वो भी एग्जिस्ट करता है. तो अगर हम क्लाउन पे 75% इंटेंसिटी से हेट देंगे तो 25% पसंद कैसे नहीं आया उस पर भी देंगे. उनका कैरेक्टर कुछ फील तो करा पाता है. सो एनीवे, ये तो डेफिनेटली अरशद वारसी का एक स्लिप ऑफ टंग था. आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर और उन्होंने बहुत आइकॉनिक फिल्म्स की हैं, बट समवेयर आई फील कि ये कमेंट इंसल्टिंग था. जिन्होंने भी वो इंटरव्यू देखा है वो जानते होंगे कि अरशद वारसी ने ये चीज फ्लो में कह दी है. ही एक्चुअली डिडंट मीन. यार पता है, लेकिन लाइफ में मुझे लगता है मेरे दोस्त, अच्छी एक काम पेशेंट समझदार कम्युनिटी सोसाइटी वो होती है जहाँ पे इंसान ओपिनियन सुनना चाहता है किसी के, बिना ये सोचे कि आप खंजर और तलवार निकाल के और भाला निकाल के अटैक कर लेना चाहिए कि अगर मुझे पसंद नहीं आया, ये ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलाइन नहीं किया. डॉगमेटिकली यही होना चाहिए. दिस सेकंड, मेरे से सहा नहीं जाता अगर जो मेरा ओपिनियन है उसके इनवर्स में ऑपोजिट में कोई भी ओपिनियन हो. तीसरा, मुझे वो ओपिनियन नहीं सहा जाता जहां पे एम्बिग्विटी है. आई डोंट नो डाल देता हूं मैं लेजिस से, तो मेरे को यार आई डोंट नो, तो वो समाज सोचने में बहुत प्रॉब्लमेटिक समाज हो जाता है. और मैं यहाँ पे समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहाँ पे जो भी इंसान जाके किसी के इनबॉक्स में अगर गाली गलौज कर रहा है, घिनौनी अब भद्दी बातें लिख रहा है, अगर आप फॉलोइंग, जो शब्द है मैं फॉलोइंग में इस तरह से घुस चुका हूं, विलंबित हूं कि मैं अब तलवार लेके किसी को छलनी करने के लिए मुझे 2 सेकंड नहीं लग रहे. लाइक द रूट टू अग्रेशन इज 3 seconds. क्योंकि मैं फैन हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कॉन्डक्ट डिसऑर्डर. तो अगर किसी को कॉन्डक्ट डिसऑर्डर है, आई अंडरस्टैंड उसकी न्यूरोबायोलॉजी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से कोई चीजें आ रही हूं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ लार्ज चंक ऑफ पीपल जिन्हें लगता है कि द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट, वेरिएंस, डाइवर्जेंस, नॉन कंफॉर्मिटी, नॉवेल्टी इसकी मेरे को भयंकर लेवल पे अटैक करना है. जो मैं सोचता हूं, सुनना चाहता हूं, उससे अगर हल्का सा भी डिविएशन है तो आई एम जस्ट गोना लूज इट, कि हम थ्रेट्स देने लग जा रहे हैं. यू हैव फेल्ड एज अ थिंकिंग पर्सन. हम तो फैन है इसके. इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. एनी पर्सन जो कैटेगराइज कर रहा है मैं फैन हूं, जिसको स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए किस चीज के फैन उसको नहीं पता, वो कह रहा है बस मैं कल्ट ऑफ पर्सनालिटी वाली बात आ जाती है, जहां पे उस पर्सनालिटी के आप पागल हो रखे हैं, दीवाने हैं. तो वो चाहे कुछ गलत करे चाहे सही करे, उसकी जो कुकर्म है, आप कभी जिंदगी में कुछ तरह की एम्बिग्विटी ला ही नहीं सकते. एम्बिग्विटी से मतलब कि भाई इस चीज का फैन हूं, ये चीज को मैं क्रिटिसाइज भी करता हूं. तीसरा, मैं दीवाना नहीं हूं, मैं जानता ही नहीं उस इंसान. आई लाइक हिज एक्टिंग, आई लाइक हर एक्टिंग, आई लाइक हर मे बी इंटरव्यूज, शी इज फनी. ठीक है, वहीं तक है, बाकी कुछ नहीं है. आई डोंट थिंक अबाउट हर, आई डोंट केयर. मैं हर पिक्चर पर लाइक नहीं कर रहा. आई डोंट नो हर एज अ पर्सन. फैन बाजी इज इन इटसेल्फ लाइक इट वॉरेंट्स सो मेनी assumptions. You have to assume so many things. You have to fill so many pockets about the person जो तुम्हें कभी नहीं पता चलने वाली, to convince yourself कि ये वर्दी है of just blind following. It's a very scary concept. mean him to call a joker, बस उस वक्त what he felt, he just said it. इसमें कुछ पर्सनल तो बिल्कुल भी नहीं था. इस वीडियो में आपको उन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने लिटरली दूसरे एक्टर्स की इंसल्ट की है, और या फिर उन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया दूसरे एक्टर को कि वो बहुत इंसल्टिंग हो गया. सो वीडियो शुरू करते हैं. पहली वीडियो तो हमने अरशद और प्रभास की डिस्कस की. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वीडियो. नसीरुद्दीन शाह कॉलिंग अनुपम खेर अ क्लाउन. सो बेसिकली हुआ क्या था कि एक पॉलिटिकल इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह से पूछा गया था कि उनका अनुपम खेर के पॉलिटिकल स्टांस को लेके क्या ओपिनियन है. तो उन्होंने अनुपम खेर को सीधा क्लाउन ही बोल दिया और कहा कि उनके ओपिनियन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए. Someone like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FTI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. इसके बाद अनुपम खेर ने भी एक रिप्लाई में वीडियो बनाई और इस वीडियो में वो थोड़ा पर्सनल भी हो गए. आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह. हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब जरूर कहना चाहूँगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है. हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी. Yikes, this is too personal, right? See, this is the problem where like जहाँ पे people go like really personal. Like मेरे को ये सब देखने में मजा नहीं आता. की वजह से क्या सही है और क्या गलत है. And you know why I said that?
Because I don't care actually. I like Anupam Kher's acting very much. Love it. He's a terrific actor. Similarly, Nazaruddin Shah is a great actor. दोनों मेरे लिए actors हैं जिनका मैं fan हूँ acting का. I don't care. I don't give two rats about कौन है ये लोग in real life because I don't know and I will never know. कभी मेरे पास sufficient adequate amount of data आने वाला ही नहीं है जिससे मैं determine कर पाऊँ कि ये लोग follow करने लायक है कि नहीं है. I don't know. I don't know anything about them. आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता. ऑनेस्टली इन दोनों वेटरन एक्टर्स को लड़ते हुए देखना वॉज नॉट अ गुड साइड फॉर मी बिकॉज इन दोनों एक्टर्स ने इतनी आइकॉनिक फिल्म्स की हैं और इन दोनों की जो स्ट्रगल जर्नी है बॉलीवुड में वो बहुत सिमिलर रही है. सो इन दोनों एक्टर्स को इस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट देखना वॉज समथिंग आई रियली डोंट लाइक. इसके अलावा आपका इस कंट्रोवर्सी पे क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. नाउ द थर्ड वीडियो इज कंगना रनौत कॉलिंग उर्मिला मातोंडकर अ सॉफ्ट पॉर्न स्टार. ये थोड़ा ज्यादा हो गया. Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. No, I know it's very blatant, but no, I want to ask you. She's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? Is she? I had no idea. What? Oh my god. Okay. I have no idea. I don't know the ground on which these people are having this conversation. She can get a ticket. Why won't I get a ticket? बेसिकली ये पूरी स्टेटमेंट ही इंसल्टिंग है. हम सब जानते हैं कि उर्मिला मातोंडकर ने कितनी आइकॉनिक फिल्म्स की हैं. फ्रॉम रंगीला, सत्या एंड थ्रिलर्स लाइक कौन एंड एक हसीना थी. उन्होंने हर जॉनर में अपने आप को प्रूव किया है. एंड यू नो 90s के एक्ट्रेसेस को इतनी ज्यादा एक्टिंग रेंज दिखाने. Thank you. Very good point. This was not a thing back in the 90s कि actresses had to really, they weren't writing roles. मैं नहीं कह रहा, again, कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं होती. Generally. के चांसेस भी नहीं मिलते थे. सो कंगना का उनको इस तरह इंसल्ट करना इज डेफिनेटली रॉन्ग, आउट एंड आउट रॉन्ग. इसके रिप्लाई में उर्मिला ने भी कुछ कमेंट्स किए वेयर शी सेड दैट नो सिविलाइज्ड वुमेन टॉक्स अबाउट अनदर वुमेन लाइक दिस. And you're setting up a very wrong example for people of this country. I don't think many people would like to see, their kids being, having an inspiration like Kangana who speaks in this kind of language. I mean, which girl from a civilized culture house would use this kind of language to say? Is it all in a good taste? Is it all in any kind of Indian culture? Which page of Indian culture teaches us this? अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो है शाहरुख खान एंड सैफ अली खान इंसल्टिंग नील नितिन मुकेश. That was scripted. This is scripted स्क्रिप्टेड अवार्ड शो के रोस्ट के बारे में पूछा जाता है. बट ही हैज ऑलवेज गॉट अ डिप्लोमेटिक आंसर कि ये शो स्क्रिप्टेड था एंड आई टुक इट लाइक अ जोक. और अगर आप नील को थोड़ा नोटिस करो ना तो वो कंफर्टेबल भी नहीं लगते हैं इस चीज we are not judges of that. को. उस अवार्ड शो की वीडियो में जो पॉपुलर कमेंट्स भी है ना वो भी नील के सपोर्ट में है. उनमें से सबसे ज्यादा लाइक कमेंट तो ये है, टेक्स गट्स टू स्पीक अगेंस्ट दिस बुलिंग. आई थिंक कोई तुम्हारे साथ अगर बदतमीजी कर रहा हो, मैं यहाँ पे एक जनरल सेटिंग की बात बता रहा हूँ, कोई अगर तुम्हारे ले रहा है या तुम्हारे साथ वो कर रहा है, इज बीइंग अनरूली, अनकाइंड, रूड, क्रूअल, इट्स नॉट बुलिंग. बुलिंग हैज़ टू बी वन ऑफ द 3 tenets ऑफ बुलिंग. अगेन ये सब साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जिनके पीछे हमें थोड़ा सा वो रखना चाहिए बिकॉज ये एक्चुअल में चीज़ें हैं. बुलिंग हैज़ टू बी रेपिटेटिव. अगर मैं स्कूल में हूँ और मैं रोज़ वो बिहेवियर अगर कर रहा है तो फिर वो बुली में आ जाता है. वन टाइम अगर तुम्हारे साथ चीज हो रहा है तो व्हाट यू आर विटनेसिंग इज क्रूअल बिहेवियर, अनकाइंड बिहेवियर, बदतमीजी तुम कह सकते हो. बहुत सारे टर्म्स हैं उसके लिए अवेलेबल. वेल डन नील. सो बेसिकली उस वक्त लोगों का तो यही मानना था. लोगों का मानना इस अगेन कब से वो मैट्रिक हो गया यार, लोग तो कुछ भी मान लेते हैं. नील ने जो किया वो सही किया. अगर कोई आपके नाम की इंसल्ट करे और आपके नाम में आपके फादर का नाम भी जुड़ा है तो क्या आप ऑफेंड नहीं होगे? बिकॉज मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान है. बस जिस तरह से नील अफेक्ट हुए थे वो मुझे बहुत रियल लगा. प्लास्टिक कॉफी. जो नेक्स्ट इंसिडेंट है वो है इमरान हाशमी कॉलिंग ऐश्वर्या राय प्लास्टिक. कॉफी विद करण ने लिटरली इंडस्ट्री में झगड़े कराए हैं. इमरान हाशमी को जब कॉफी विद करण में बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि आपको प्लास्टिक इस इंडस्ट्री में कौन लगता है. सो उन्होंने रिप्लाई में कहा ऐश्वर्या राय. Name an actor or actress that comes to your mind when I say the following. Overrated. Imran. Ladies man. Me. Plastic. Aishwarya. इस कमेंट के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी. इमरान को भी मीडिया में अपोलोजाइज करना पड़ा था. बट जिस तरह की उनकी अपोलॉजी थी ना, What does plastic mean? Plastic means fake. Plastic means flexible because plastic means that we are evolving. और plastic means like सर्जरियां करवा रखी and procedures करवाए हैं. more of a very fake apology. Just look at this video.
In that sense, no. You see, it's for the hamper, and everything for the hamper. Come on, you No, it was the hamper. It's a controversial show, and I have immense respect for her. I think she's a fantastic actor and all that. अभी रिसेंटली ललन टॉप के एक इंटरव्यू में इमरान ने इस बारे में दोबारा बात की. He said he is apologetic, but वहाँ पे भी उन्होंने ifs and buts ऐड किए हैं. I just feel कि अगर कोई सच में apology मांगना चाहता है तो उसे बस apology मांगनी चाहिए. There should be no conditions around it. Never had a conversation. Would you like to meet I would her? love to meet her. And I would love to apologize. If she felt bad about it. जैसे आपने कहा कि But you are clearly जैसे feeling bad about आप it. बोल रहे हैं कि शो की टोनालिटी ऐसी है कि लोग तो इस चीज के एक्सेप्टिंग है, बट आई डोंट नो. I'll have to meet her and ask her. That's very sincere actually, because what he's saying is कि मैं second hand rage या second hand offense को मैं apology like it falls flat unless the person जिस पे directed था comment वो actually में offend हुआ है personally, and I would love to apologize. He starts with that, so it makes sense. He's saying basically, but first I have to find out if that person was actually offended या फिर मैं बैठ के जो लोग हो गए हैं और उसको उस रेज को आउटरेज को मैं बैठ के केटर कर रहा हूँ और मेरी अपॉलॉजी इसलिए लाइक टू हूम I'm इज इट sorry if I डायरेक्टेड. offended you. अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं. बेसिकली यहाँ पे जो इंसल्ट हुई है इसको पॉपुलर मीडिया में बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है कि वाह क्या बात बोली. मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत नारायणन ने जब रणवीर सिंह की मेथड एक्टिंग को झूठा बोला. तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे जब रणवीर सिंह जैसे लोग कहते हैं कि वो डार्क फेज में घुस गए थे अपने पर्सनल लाइफ में पद्मावत की रोल की वजह से? वो झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि वो ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग एक्टर नहीं है जहाँ पे, या वो कोई ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग रोल नहीं है कि जहाँ पे आपको जो है इतना करना पड़ रहा है या ऐसा नहीं. यार भाई तू अपना आ सेट पे आ, तेरा मेकअप होएगा अच्छी तरीके से, तो थोड़ा दिल से बस काम कर. ये इस डार्क स्पेसेस में जाना और ये सब करना, ये सब बकवास की बातें हैं. कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि उसको इतने सारे करोड़ रुपए मिल रहे हैं. देखो मेरा मानना यह है कि हर एक्टर अपने तरीके से एक्टिंग करता है. वो उस कैरेक्टर को किस तरह से अप्रोच करता है, उसके लिए किस तरह से मेहनत करता है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है. अगर प्रशांत नारायणन जी के लिए, जो एक बहुत क्रेडिबल एक्टर हैं बाय द वे, उनके लिए अगर रणवीर सिंह की अलाउद्दीन खिलजी की परफॉर्मेंस देना बहुत आसान है, तो आई थिंक ये उनकी एक्टिंग का लेवल है. एज एन एक्टर रणवीर सिंह के पास पूरा राइट है कि वो किसी डार्क स्पेस में जाए या फिर अपने कैरेक्टर उसको चांस सिंपल प्रोबेबिलिस्टिकली चांस का वो दो ना उसको 50-50. देयर इज अ 50% चांस he's actually hyping him up because he's heard from other तुम्हारा अवेलेबल सोर्सेज की एक्टिंग में जब एक्टर्स ऐसी बातें करते हैं तो लोग उनको और गंभीरता से लेते हैं. सो ही हैज दैट इन्फॉर्मेशन राइट. सो मे बी उस इन्फॉर्मेशन को कह रहा है कि ओके अगर भी मैं भी अपने आप को सेम पॉकेट में सेम जगह पे प्लेस से पुट कर दूंगा बाय एसोसिएशन लोग भी सोचेंगे इसमें मैंने मैंने भी वैसे काम किया है. अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल वांट टू कन्विंस देमसेल्व्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एक्चुअल में रियल नहीं है. एंड आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल लाई. ह्यूमंस लाई अ लॉट. इसमें कोई डाउट नहीं है. वी लाई अ लॉट. इसमें तुमको कोई साइंटिफिक कंसेंसस भी नहीं चाहिए कि इसका पीछे एविडेंस है. यस 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 plenty of evidence. So 50-50%. Maybe in his own mind he went to a dark place, sure, and maybe he did not. And a person can have an opinion जो कि उसी चीज में जो आर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहा है can have an opinion कि यार कोई तू डैनियल डे लुइस लिंकन नहीं बन गया. देयर विल बी ब्लड वाली तूने परफॉर्मेंस नहीं दी है. तेरी परफॉर्मेंस टू अ डिग्री वाज गुड बट एग्जैजरेशन है. वन कैन हैव दैट ओपिनियन. आई डोंट थिंक दैट्स इंसल्टिंग बाय द वे. के लिए कुछ भी करें, इट्स जस्ट वो कैरेक्टर स्क्रीन पे जस्टिफाइड लगना चाहिए. एंड रणवीर प्लेड दैट कैरेक्टर टू परफेक्शन. सो वहीं पे किसी और एक्टर का उनकी प्रोसेस को How can you say Ranveer played that character to perfection? But that's your subjective view as well, right? Like we only have data based on what we have seen. To categorize it as perfection would imply कि तुमने 800 simulations देखी हैं उस character की being played in different ways. And of the 800 simulations, Doctor Strange की तरह तुम जो देख पाए, you found out this was the perfect one. So perfection जो attribution है वो भी एक बहुत ही subjective, I think हम subjective attribute कर रहे हैं. को झूठा बोलना, I don't think it's in the right taste. Now the last insult of Then फिर अगर हम सबके चीज़ों को ये कहने लग जाए it's not the right taste, तो जिंदगी में फिर कोई opinion देगा ही नहीं ना. The point of opinion is it's not about the right taste. An opinion has to be about honesty.
And that's why there is disagreement. That's why there is diversity of opinions. That's why there is deviation. That's why creative thought exists. That's why critical thinking exists. That's why how to think exists. Because जब तक 1000 thought नहीं पनपेंगे या पलपेंगे, जो भी टर्म होता है, एक दूसरे के साथ कोहेरेंस में या कंप्लीट chaos में भी, तब तक थॉट थिंकिंग रेडिकली चैलेंजिंग नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है. अगर हम टेस्ट करने लग जाए तो फिर काइंड वही बात होगी ना कि तुम यही हो बोलने के लिए अलाउड. हम तुमको डेमोक्रेटिकली अनथिंकिंगली ऑलमोस्ट एक साइको लेवल पे डिक्टेटोरियल लिमिट दे रहे हैं. तू यहीं से यहीं तक बोल सकता है, बाकी हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम तेरे को तबाह कर देंगे. तो आदमी कहेगा ठीक है भाई यही है, यही सुन लो, फिर क्यों मैं दूं अपना रियल ओपिनियन. और जिंदगी का फिर इंसान कंफॉर्मिटी में तो जिंदगी भर जीता रहेगा ना. हम नॉन कंफॉर्मिटी कभी एंटर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम नॉन कंफॉर्मिटी को कह रहे हैं ये ट्रेस नहीं है, ये इंसल्टिंग है, ये जो भी है. इंसल्टिंग जहां तक मैं समझ सकता हूं, जहां पे इंसान बहुत पर्सनल चला गया, जैसे जो अनुपम खेर और तुम्हारे वो कर रहे थे. दैट आई एग्री, दैट आई अंडरस्टैंड, इज वेरी पर्सनल, इज अननीडेड. वी हैव नो डेटा एविडेंस. एंड हमको अगर तुम डेटा एविडेंस कर भी दो उस चीज को कॉरबोरेट करने का, व्हाट विल वी डू विद इट? हम करेंगे क्या उसका विद द इंफॉर्मेशन? जैसे कोई पदार्थ सेवन करता है, व्हाट डू आई डू अबाउट दैट? बिकॉज तुमने इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, इट्स जस्ट अ यूजलेस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. Of this video is विवेक ओबरॉय वर्सेस सलमान. हम सब जानते हैं उस फेमस प्रेस द मोस्ट मेसी. जिसको अगर इसमें इंटरेस्ट है, लाइक दे कैन गो बैक एंड जस्ट वॉच इट. उन्हें अभी भी पोक करता रहता है सलमान के क्वेश्चंस को लेके. बट सलमान से जब भी विवेक के बारे में पूछा गया है, उन्होंने आज तक अपने मुंह से उनका नाम भी नहीं लिया. बेसिकली सलमान हैज प्लेड नहीं करेंगे, राइट? जी. विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे. I don't know what you're talking funny. You don't know. I don't. Fine. Never. I don't know. I Doesn't ring a bell. You don't consider him anywhere in your life. You don't see him anywhere in your life. I don't know. बट इसके अलावा सलमान ने जब भी विवेक की बात की है तो वो हमेशा सार्काज़म में बात करते हैं. ही हैज इंसल्टेड हिम इन वेज ऑफ सार्काज़म. विवेक ओबरॉय को आप सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है सर. आई थिंक के एंगर और ये सब की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए. ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके नाम क्या उनका विवेक ओबरॉय उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूंगा. मैं दूरी, वो अगर वो करना भी चाहे तो मैं दूरी हट जाऊंगा, लेकिन मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं. ये तो थी कुछ सेलिब्रिटी इंसल्ट्स दैट आई. ओके, नाइस वीडियो ब्रो, थैंक यू. सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल, ठीक है? मजे आ रहे हो, खूब मजे ले रहे हो भाई. सब्सक्राइब करो चैनल को. और अगर काम करना है फाड़ के हाथ में रख देना, डिसिप्लिन वे में काम करना है. तुमसे होता है कि भाई हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, रिस्पॉन्सिबली काम नहीं कर पाते, आज सोचते हैं ये करेंगे लेकिन होता नहीं है. सब चीजें जो भी प्लान कर रखी वो सब होती नहीं है. तो उठाओ अटैक मोड, नीचे तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट सेक्शन में भी. gangsterphilosophy.com पे भी जा सकते हो. उठाओ, काम करना स्टार्ट करो, प्लान करो, धज्जियां उड़ा दो.